Hello and welcome to my YouTube channel, and in today's video I am going to give you a task and you have to reply that task. What exactly is the thing? Here is a challenge for you. और challenge क्या है? आपको बताना है which sentence is correct from them. Okay? आपको ये sentence correct इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है. I want to test your knowledge, how much knowledge of English you are having. कितनी knowledge आप लोगों को है इंग्लिश में, आपको उसका रिप्लाई करना है और बताने वाले विनर को आपको एक मेरा जो प्राइवेट प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है उसका एक्सेस आपको मिलेगा. सो यू हैव टू वन वन थिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट टेलिंग मी विच वन इज करेक्ट. और करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, यू हैव टू रिप्लाई दिस थिंग एंड दैट इज द थिंग. इफ यू मेक द करेक्ट आंसर, इफ यू रिप्लाई मी द करेक्ट आंसर, you will be given the access of my private WhatsApp group for the practice round, because here you will find many people that who are making practice daily without fail, and they will be given the guidance from my side. So you have to reply from them. Welcome to my YouTube channel English World International, and today we are going to discuss one more important structure, and that structure is future perfect tense. And I am going to tell you today about the फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे सेंटेंस बनाना सीखें, स्पेशली फॉर दोज पीपल दैट हु आर हिंदी स्पोकन, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट देम दैट हाउ कैन दे स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, और इस वाले सेंटेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती, पीपल फेस ए ग्रेट प्रॉब्लम while making these sentences. So what is future perfect? आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो लोग उन क्वेश्चंस के रिप्लाई सही करेंगे they will be given the access of my private YouTube प्राइवेट ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप वेयर यू कैन स्टार्ट मेकिंग प्रैक्टिस. और वहां पर आपको इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेंगी. प्रैक्टिस करने का ग्रुप है जहां पर आप एक साथ मिल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आउट ऑफ इंडियन लोग भी हैं, एंड देयर यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज व्हाट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट टेल्स अबाउट एनी वर्क दैट विल बी हैपेंड इन फ्यूचर. यह बताता है कि फ्यूचर में होने वाले काम के लिए, यानी इट टेल्स यू द प्लानिंग. ये प्लानिंग को बताता है कि मैं इस काम को करूंगा. कैसे? इट टेल्स अबाउट एनी वर्क that will be happened in future before any time or before any work. यानी फ्यूचर में किसी दूसरे काम के खत्म होने से पहले, जब आप कोई एक काम कर चुके होगे या कर दोगे, या फ्यूचर में किसी समय विशेष से पहले जब आप कोई काम कर दोगे को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. एंड देखिए, फ्यूचर इज लाइक फॉर द प्लानिंग, है ना. फ्यूचर के लिए अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूचर प्लानिंग. और फ्यूचर प्लानिंग को देखते ही कहते हैं. अब जरा एक एग्जांपल के लिए बात करें. देयर इज एन एग्जांपल हिंदी में आपको बता रहा हूं. पापा के आने से पहले मैं खाना खा चुका हूंगा. ये आपको किताबों में अक्सर इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं ऐसे. बोलते कैसे हैं? पापा के आने से पहले मैं खाना खा लूंगा. यानी यहां दो काम हो रहे हैं, एक पापा का आना, एक खाना खाना. Here are two work. One is father coming, another is food taking. So exactly what you have to do. यहाँ करना क्या है, देखने वाली बात है. पापा के आने से, इसको यहां से ब्रेक करेंगे. पापा के आने से, जो पहले वाला है ये है पहले मैं खाना खा लूंगा, पहले मैं खाना खा चुका हूंगा, पहले मैं नहा लूंगा, पहले मैं कपड़े धो लूंगा. तो पहला काम हो गया ये वाला. अब आप क्या करेंगे, इस वाले काम को आगे लेकर आएंगे और जो बाद में हो रहा है उस काम को पीछे लेकर आएंगे. सेट बनेगा. आई विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, यू विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, ही विल हैव, शी विल हैव, वी विल हैव, दे विल हैव, चिंटू विल हैव, पिंकी विल हैव. आपको उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है. गो फॉर द ग्रामर एंड गो फॉर द प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. आपको करना क्या है, जरा देखिए. इसने कहा कि पहले मैं खाना खा लूंगा. काम कौन सा हुआ है? खाना खाने का. खाना खाने की इंग्लिश क्या होगी? टेक फूड या ईट फूड, कुछ भी कर सकते हैं. मैं टेक फूड ले रहा हूं, तो टेक फूड को जब हम यहां रखेंगे तो टेक की लगाएंगे थर्ड फॉर्म. हेयर विल बी टेकन. तो आई विल हैव टेकन फूड. क्या बनाएंगे? आई विल हैव टेकन फूड बिफोर, यानी पहले. दूसरा काम कौन सा था? पापा का आने का. बिफोर फादर कम्स. यहां क्या आएगा?
बिफोर फादर कम्स, कम्स आएगा यहाँ पर। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। I will have taken food before father comes, or you will have taken food before father comes, he will have taken food before father comes, she will have taken food before father comes, we will have taken food before father comes, they will have taken food before father comes, Chintu will have taken food before father comes, Pinky will have taken food before father comes. So इसी तरह से आपको हम क्या करेंगे, ये सेट बनाना सीखेंगे। So exactly अब मैं बात कर रहा हूं कि हम ये सेंटेंस और स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे हम इसका एफर्मेटिव बनाएंगे, कैसे उसका नेगेटिव बनाएंगे और कैसे उसके क्वेश्चन बनाएंगे। और हाँ, लास्टली इसमें बीच में कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना होगा। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन द प्रेफरेंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, प्रैक्टिस ग्रुप में मैं आपको एक्सेस उसका दे दूंगा। तो अब बात करते हैं हमारे सेट 1 की, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। चलिए सेट 1 की बात करते हैं। कम टू द पार्ट ऑफ सेंटेंस मेकिंग, हाउ कैन वी स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। और मैं बात करने वाला हूं सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे, और कंडीशन कौन सी है हमारी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट मींस आई एम सेइंग दैट व्हेन I plan to work in the future of any work, if I am planning to work in future before any point of time, or if I am planning to work in future before any second work, यानी हम हिंदी में इसको कहेंगे जब मैं फ्यूचर में किसी काम को फिनिश करने की बात करता हूं किसी समय विशेष से पहले, या किसी काम को करने की बात करता हूं किसी दूसरे काम के शुरू या खत्म होने से पहले। जैसे मैंने कहा पापा के आने से पहले मैं खाना खा लूंगा, या पापा के आने से पहले मैं खाना खा चुका हूंगा। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, पहले काम हुआ है खाना खाने का, दूसरा काम पापा के आने का होगा। तो यहां जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको हम देखें तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट व्हेन यू प्लान टू फिनिश एनी वर्क इन फ्यूचर बिफोर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज सिंपल, यानी फ्यूचर में किसी टाइम से पहले जब आप किसी काम को फिनिश करने की बात करोगे या कर रहे हो तो आप फ्यूचर परफेक्ट को लगाएंगे। देखिए एक एग्जांपल के लिए इसने कहा नहाने से पहले मैं दांत साफ कर लूंगा। तो पहले जो काम हुआ है यहां पर दांत साफ करने का, और दूसरा काम होगा नहाने का। इस बात को हम ऐसे बता सकते हैं, यहां पर देखें जरा, इसको बनाने का जो फॉर्मेट है दैट इज दिस फॉर्मेट, यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। आई विल हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। यहां वो काम आएगा जो आप पहले करोगे, यहां वो काम आएगा जो आप बाद में करोगे। जैसे इसमें जो पहले काम हुआ है दांत साफ करना वो आएगा यहां पर, और नहाना हुआ है वो आएगा यहां पर। तो इसको सेट को आप नोट कर लेंगे और इसमें आप स्ट्रक्चर्स को बनाना और सेंटेंसेस को बनाना शुरू करोगे। साथ ही साथ you have to start speaking as much as possible because without practice you will forget everything. Next, अब देखेंगे यहां पर सेंटेंस क्या है। दांत साफ करने की इंग्लिश होगी क्लीन टीथ। तो देखें जरा, I will have cleaned teeth। पहला पार्ट हो गया मैं दांत साफ कर चुका हूंगा या मैं दांत साफ कर लूंगा बिफोर आई टेक बाथ, नहाने से पहले। I will have cleaned teeth before I take bath। ऐसे ही यू विल हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ओ यू विल हैव क्लीन्ड टीथ बिफोर आई टेक बाथ। अब इस स्ट्रक्चर को हम यूज कैसे करेंगे, हाउ कैन वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू इंप्रूव or to grow our communication skills. So what do we have to do now? We have to speak it again and again. Like take an example, यही वाला एक एक्शन मैं आपको बताता हूं। I will have cleaned teeth before I take bath। प्रैक्टिस करेंगे इसकी, देखो I will have cleaned teeth before I take bath। Oh, you will have cleaned teeth before I take bath। He will have cleaned teeth before I take bath। She will have cleaned teeth before I take bath। We will have cleaned teeth before I take bath। They will have cleaned teeth before I take bath। Chintu will have cleaned teeth before I take bath। और Pinky will have cleaned teeth before I take bath। Clear? अब बात आती है, जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल और, खाना खाने से पहले मैं हाथ धो लूंगा। तो दो काम हो गए, खाना खाने का, एक हाथ धोने का। तो पहले हाथ धुलूंगा, तो हाथ धुलने के लिए वॉश हैंड्स होगा,
आई विल हैव वॉश्ड हैंड्स बिफोर आई टेक फूड। इसको ऐसे बोलेंगे, आई विल हैव वॉश्ड हैंड्स बिफोर आई टेक फूड, or you will have washed hands before you take food, he will have washed hands before he takes food, she will have washed hands before she takes food, we will have washed hands before we take food, they will have washed hands before they take food, Chintu will have washed hands before Chintu takes food, Pinky will have washed hands before Pinky takes food. Clear? Any confusion? इसको आप क्या करोगे? In the same way you have to start making practice as much as possible. अब यहां से हम आगे की बात करेंगे. What will be there? That you have to start making negative. अब इसका नेगेटिव हमें बनाना, तो बताऊंगा नेगेटिव कैसे बनाएंगे. इसके लिए now comes negative part of how to make negative of future perfect tense. Here comes negative part. बनाना है, इसका तरीका समझ लीजिए. First of all, I will not have plus third form of action before doer plus action की first form same रहेगा. जानने वाली और सोचने वाली जो बात है वो है 1 2 3. जो not आना है वो हमेशा थर्ड प्लेस पर आएगा. Not will be at the third place. Sentence चाहे जो भी हो सेंटेंस, लेकिन आपको जो नॉट आना है वो हमेशा थर्ड नंबर पर ही आने वाला है. आई विल नॉट, यू विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट. नॉट विल बी एट द थर्ड प्लेस इन एनी ऑफ सेंटेंस ऑफ इंग्लिश. आपका नोट हमेशा थर्ड पे ही आने वाला है. तो फॉर्मेट वही रहेगा. स्ट्रक्चर को आपको पूरा नोट कर लेना है, एंड नोट करने के बाद में उसकी एक बार प्रैक्टिस लगानी बहुत जरूरी है. बिकॉज अंटिल यू स्टार्ट मेकिंग प्रैक्टिस you can never speak English very well. So listen here. इसने कहा I will not have washed hands before I take food. इसका मतलब हो गया कि खाना खाने से पहले मैं अपने हाथ नहीं धुलूंगा, है ना. ये इन्होंने कहा है कि जैसे एक सेंटेंस होगा कि खाना खाने से पहले मैं अपने हाथ धुल लूंगा, उसी का ही नेगेटिव है मैं खाना खाने से पहले मैं अपने हाथ नहीं धुलूंगा. तो इसको बनाएंगे I will not have washed hands before I take food. जरा देखें यहां पर, I will not have washed hands before I take food. और यहां इसके बाद देखें, oh you will not have washed hands before you take food. He will not have washed hands before he takes food. She will not have washed hands before she takes food. We will not have washed hands before we take food. They will not have washed hands before they take food. Chintu will not have washed hands before Chintu takes food. Pinky will not have washed hands before Pinky takes food. So ये होता है. अब इसका एक एग्जांपल के साथ और प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैंने कहा 10 बजे से पहले मैं अपना काम खत्म नहीं कर लूंगा, या 10 बजे से पहले मैं अपना काम खत्म नहीं करूंगा. I will not have finished my work before 10 o'clock. Oh, you will not have finished your work before 10 o'clock. He will not have finished his work before 10 o'clock. She will not have finished her work before 10 o'clock. So by doing so, keep on making practice of this thing again, again, again. By that one you will get the grammar. Grammar will be there. इसके अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन का पूरा फॉर्मेट है. What you have to do, यहाँ पर आप सेंटेंस के एक्शंस आप रखते जाएंगे, and you keep on practicing as much as possible. अब बात करते हैं इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए. तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है या आपका जो ये टाइम वर्ड है, इसको आगे ले आएंगे और बाकी को पीछे लेकर आएंगे. जरा देखें इसके थर्ड पार्ट पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. एंड हाउ कैन वी मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो anything else. We are going to follow these simple structures. These will be very much helpful. और आप इसको क्या करेंगे जरा देखें. Will I have plus third form of action. Will I have, will you have, will he have, will she have. अब ध्यान करने की बात है, will he has नहीं होगा, have होगा, क्योंकि यहां will लगा हुआ है. will he have, will she have. क्लियर है. अब यहां बात करते हैं इसने कहा will I have प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म बिफोर डूअर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. अब एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर साथ में. will I have cooked food before guest comes. यानी क्या मेहमानों के आने से पहले मैं खाना बना चुका होऊंगा, या मेहमानों के आने से पहले क्या मैं खाना बना लूंगा.
ये वाला एक हमारा एग्जाम्पल है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। विल आई हैव कुक्ड फूड बिफोर गेस्ट कम्स, विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर गेस्ट कम्स, विल ही हैव कुक्ड फूड बिफोर गेस्ट कम्स, और विल शी हैव कुक्ड फूड बिफोर गेस्ट कम्स। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अब व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, एक और एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे कहा नहाने से पहले मैं चाय पी लूंगा, या क्या नहाने से पहले मैं चाय पी लूंगा, विल आई हैव टेकन टी बिफोर आई टेक बाथ। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन माइट नॉट बी देयर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन जो आने वाला है, आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। सेंटेंस है, क्या पापा के आने से पहले मैं खाना बना चुका होऊंगा? ये आपको सेंटेंस का रिप्लाई करना है। जो लोग इस सेंटेंस का रिप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, मेरे ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस उन लोगों को मिल जाएगा जो मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, और मैं क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में पूछने वाला हूं, आप उसको देख लेंगे।